जी, आज आपके सामने हम प्रोज मीन्स फ्लामिंगो बुक का एक चैप्टर लेकर आ गए हैं, लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि अनीश जंग के द्वारा लिखा गया है। अनीश जंग के द्वारा, जो राइटर हैं, उनके द्वारा लिखा गया है और चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो इस चैप्टर में आपको दो स्टोरीज को पढ़ना है। एक स्टोरी है साहिब आलम, एक स्टोरी है साहिब आलम मीन्स द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड और कायनात का मालिक। और दूसरी कहानी जो कि सीमापुरी से है, इन दिल्ली। तो पहली कहानी आपको पढ़ना है साहिब आलम, जो कि दिल्ली में सीमापुरी से हैं, और दूसरी कहानी है मुकेश, जो कि फिरोजाबाद से है। तो इन दो बच्चों की कहानियां हमें लॉस्ट स्प्रिंग में पढ़ना है। तो चलते हैं, हम पहली स्टोरी देखते हैं, साहिब आलम, जिसका मतलब है द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इस कायनात, इस ब्रह्मांड का मालिक। लेकिन वो बच्चा काम क्या करता है? कचरा बिनने का, मीन्स कचरा उठाने का रैक पिकर बॉय है, जबकि नाम है साहिब आलम, इस ब्रह्मांड और कायनात का मालिक। तो चलिए देखते हैं साहिब आलम की स्टोरी क्या है। लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग, राइटर है अनीस जंग, राइटर है अनीस जंग, और कहानी है लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि लेसन है हमारा। तो ये बताया जा रहा है, लॉन्ग आंसर आपके सामने, और जैसे हम ऑलरेडी हमारे सभी वीडियोस में बताया गया है, अगर लॉन्ग याद है तो मुश्किल से कोई एक दो शॉर्ट आंसर आपको एक्स्ट्रा लर्न करना है, बाकी आपका सब इसी में से मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ यंग रैग पिकर। रैग पिकर, रैग पिकर, कचरा उठाने वाला या कचरा को बिनने वाला, एक नौजवान लड़का जो कि रैग पिकर है, उसकी कहानी है। उस नेम साहिब आलम, जिसका नाम है साहिब आलम, जो कि सीमापुरी दिल्ली में रहता है। कहाँ से दिल्ली में रहता है और कहाँ से? सीमापुरी। दिल्ली में एक इलाका है सीमापुरी, वहीं पर ये साहिब आलम रहता है और रैग पिकर है। अगर क्वेश्चन आ गया अब साहिब आलम कौन है, तो आपको समझ में आ गया कि साहिब आलम एक यंग रैग पिकर है, ठीक है, जो कि सीमापुरी दिल्ली में है। बस आपका आंसर इसी तरह बनता जाएगा, कौन है? यंग रैग पिकर है, ठीक है, यंग रैग पिकर है, और जो कि सीमापुरी से है, कहाँ? दिल्ली में। तो हो गया आपका साहिब आलम कौन है? साहिब आलम रैग पिकर है, और फिर क्या है? सीमापुरी से हैं, जो कि दिल्ली में रहते थे। ही लिव्ड विद हिज फैमिली, वो अपने परिवार के साथ रहते थे, एंड अदर पीपल, और अन्य लोगों के साथ रहते थे। अपने परिवार के साथ रहते थे और अन्य लोगों के साथ रहते थे। दे डिड नॉट वियर चप्पल, वे बच्चे जो थे वहां पर वो चप्पल वगैरह नहीं पहनते थे वो लोग। वंस द राइटर मेट विद साहिब आलम, एक बार हमारे जो राइटर हैं, मतलब अनीस जंग, साहिब आलम से मिलते हैं। दे वर रिफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश, वे सब रिफ्यूजीज थे, वे सब शरणार्थी थे बांग्लादेश से। मतलब ये बच्चे बांग्लादेश से रिफ्यूजीज थे। रिफ्यूजी मतलब क्या होता है? अगर अपने ही देश में कोई उत्पीड़न किसी भी प्रकार का, चाहे धर्म का हो, चाहे वायलेंस का हो, चाहे वॉर का हो, और वहां से अगर आप भागकर किसी दूसरे देश में शरण लेते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, तो वो रिफ्यूजी माने जाते हैं, उन्हीं को शरणार्थी या रिफ्यूजी कहा जाता है। तो ये सारे लोग वहां से भाग के आए थे, बांग्लादेश से, ढाका से आए थे, ठीक है। 1971 में ये लोग आए थे, जब बांग्लादेश बना था, तो वहां से ये लोग आकर शरण लिए थे हिंदुस्तान में, दिल्ली में, सीमापुरी में। तो ये बांग्लादेशी थे, ढाका से आए थे भागकर, तो इन 1971 में, तो इसलिए इनको रिफ्यूजी बोला गया। अब आगे देखिएगा, जहां पर, वेयर मीन्स जहां, द स्टॉर्म्स हैड डिस्ट्रॉयड देयर फील्ड्स, जहां पर तूफानों ने बर्बाद कर दिया था उनके खेतों को और घरों को। सो दे हैड टू सेटल, हैड टू मतलब पड़ा, इसलिए उनको सेटल होना पड़ा यहाँ। दे पिक्ड अप गार्बेज, गार्बेज मीन्स कचरा या कूड़ा। वे क्या करते थे? कचरा बीनते थे, फॉर लाइवलीहुड, लाइवलीहुड जीविका के लिए कचरा बीनते थे। अब उस वक्त ना इनका कोई वोटर आईडी कार्ड था, ना कोई आधार कार्ड था, बस इनके पास कोई भी जरिया नहीं था, दो वक्त की रोटी कमाने कोई जरिया नहीं था, इसलिए ये कचरा ही बीनते थे। इनके पास कोई और सुविधा नहीं थी, क्योंकि ये शरणार्थी बच्चे थे, इनको दो वक्त की रोटी कमाने के लिए कचरा बीनना पड़ता था। तो द राइटर शॉ द ब्रोकन कंडीशन ऑफ देयर हाउसेस, फिर राइटर ने उनके टूटे हुए घर की दशाओं को देखा। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, अगर सीमापुरी में रहने का मतलब है, जीने का मतलब है रैग पिकिंग करना। सीमापुरी में जीना या रहने का मतलब था इन शरणार्थी बच्चों के लिए कि रैग पिकिंग ही करना है। गार्बेज टू देम, कचरा जो था उनके लिए वो सोना था। हियर गोल्ड मीन्स a 1 rupee coin,
अ 10 रुपी नोट और अ पेयर ऑफ टॉर्न शूज। यहाँ पर सोने का मतलब है 1 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का नोट या पुराना टूटा हुआ जूता, टूटे पुराने जूते। मतलब इसीलिए कचड़ा उनके लिए सोना था। कभी कचड़े में 1 रुपए का सिक्का मिल जाता था, कभी 10 रुपए का नोट मिल जाता था, कभी टूटे हुए जूते मिल जाते थे, इसलिए इन्होंने गार्बेज को सोना बोला है। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि गार्बेज सोना क्यों था चैप्टर में, तो आप बोल देना गार्बेज टू देम। देम मतलब किसके? साहिब आलम के लिए या उन बच्चों के लिए गोल्ड था, क्योंकि यहाँ गोल्ड का मतलब है 1 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का नोट या पुराना टूटा हुआ जूते। एक सुबह साहिब आलम मिलता है, हर मीन्स अनीस जंग से मिलता है, हर मतलब अनीस जंग, हर मतलब अनीस जंग से मिलता है, राइटर से मिलता है, एंड सेज और कहता है कि, क्या कहता है? ही वर्क्स एट अ मिल्क शॉप। अब वह एक दूध की दुकान पर काम करने लगा है। अब वो रैक पिकिंग ना करके दूध की दुकान पर काम करने लगा है। ही गेट्स 800 रुपीज और अब उसको 800 रुपए मिलता है और दिन भर का खाना मिलता है। अब वो अपना मालिक नहीं रहा, रैक पिकिंग करते समय वो अपना खुद का मालिक था, लेकिन अब वो मजबूरी में हेल्पलेस होकर अब वो दूसरा काम करने लगा और दूध की दुकान पर जाकर काम करने लगा है। 800 रुपए उसे मिलते हैं और दिन भर का खाना। एंड इन दिस वे, और इस प्रकार he lost his childhood, इस प्रकार उसने अपने बचपन को खो दिया है। अब पूरी कहानी को पढ़ने के बाद, आफ्टर एक्सप्लेनिंग द अबव लाइन्स, ऊपर की पंक्तियों की व्याख्या करने के बाद, वी कैन से, हम कह सकते हैं, हाउ पॉवर्टी, कैसे गरीबी, फोर्सेस, मजबूर करती है बच्चों को इनटू लेबर, मजदूरी करने के लिए, श्रम करने के लिए। कैसे गरीबी मजबूर कर देती है किसी बच्चे को मजदूरी करने के लिए, श्रम करने के लिए, काम करने के लिए। ये पूरी कहानी हमें मैसेज देती है किस तरह गरीबी में मजबूर होकर, हेल्पलेस होकर बच्चे इस टाइप का काम करने लगते हैं। जब उनको पढ़ना लिखना चाहिए तो वो इस तरीके से गरीबी में कभी दूध की दुकान में काम करना, कभी रैक पिकिंग करना, इस टाइप से काम करने लगते हैं। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।